इसके बाद बड़ा सुंदर समय उपस्थित हुआ शरद ऋतु का। शरद ऋतु का समय उपस्थित हुआ। भगवान पीतरात्रि मैं तुझको अपने हाथों के पलंग पर सुलाता हूं और अपने होठों का तकिया देता हूं, और जब मेरी उंगलियां तेरे छिद्रों पर चलती हैं तो मानो मैं तेरी चरण सेवा कर रहा होता हूं, और जब हवा से मेरे घुंघराले बाल हिलते हैं तब मानो तेरे को मैं पंखा कर रहा होता हूं। तेरी मैंने इतनी सेवा की लेकिन बंसी तू मेरे कोई काम नहीं आई। बंसी कहते प्रभु आप बताइए, आपको प्रशंसा करना बहुत आता है, आप बताइए आपको क्या काम है, मुझसे बताइए मैं कर देती हूं। प्रभु कहते हैं बंसी आज तू ब्रज में जा, और ब्रज में जाकर जितनी युवती गोपियां हैं उनके हृदय में जो चित्ररूपी मणि रखा हुआ है उसको चुरा करके ले आ। ए बंसी तू जा, ब्रज में जा, जो युवती पूछती है। एक पत्नी अपने पति की अष्टप्रहर सेवा में लगी रहती है। अचानक उसके पति को कहीं बाहर विदेश में जाना पड़ा तो पत्नी कहती है हे स्वामी आप बाहर विदेश में जा रहे हो तो मैं आपकी सेवा से वंचित हो जाऊंगी। तो पति ने क्या किया, एक फोटो निकाल करके पत्नी को दी कि मेरे पीछे इस फोटो की पूजा करती रहना, तो मैं समझूंगा मेरी पूजा हो गई, मेरी सेवा हो गई। पति विदेश चला गया, पति को गए हुए 2 साल हो गए, पत्नी पीछे से रोज पति की फोटो की पूजा करती है। 2 साल बीतने पर पति वापिस आया तो द्वार पे खड़ा हुआ है, और द्वार पे जब खड़ा है तो द्वार खटखटा रहा है, सुबह का समय है और पत्नी अपने पति के अंदर फोटो की आरती उतार रही है। तो गोपी कहते प्रभु आप बताइए, उसका पति गेट पे आया है, उसको द्वार खोलने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इधर भी पति है और उधर भी पति है, बताइए जाना चाहिए चाहिए? इधर फोटो है उधर साक्षात है। तो भगवान कहते हैं अरे गोपियों ये भी कोई पूछने की बात है, जब साक्षात पति आ गया तो फोटो की क्या जरूरत है? तो गोपी कहती प्रभु यही तो बात हम आपको बताना चाहती हैं, इस संसार का जो संबंध है वो एक चित्र के माफिक है। कोई व्यक्ति अगर चित्र को बनाए तो उसकी एक म्याद होती है कि 100 साल 200 साल चलेगा, या कोई बिल्डिंग बनाए ये 500 साल चलेगी, 100 साल चलेगी। इस प्रकार से संसार का जो संबंध है वो एक चित्र के माफिक है, लेकिन आपके साथ जो हमारा संबंध है ये शाश्वत संबंध है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान जब प्रसन्न हुए तो भगवान ने प्रसन्न होकर के गोपियों के साथ में रासलीला प्रारंभ की। जब रासलीला प्रारंभ की भगवान हर एक गोपी के साथ अलग अलग रूप बना करके नाचने लगे, लेकिन क्या हुआ, गोपियों का अभिमान आ गया कि अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। जैसे गोपियों के अंदर में किंचित अभिमान आया, भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए, और भगवान जब अंतर ध्यान हो गए गोपियां नृत्य करते करते जैसे आंख खुली तो देखा भगवान नहीं है, और हमारी किशोरी जी राधा जी वो भी उनके साथ चली गई। भगवान श्याम सुंदर राधा जी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। गोपियां विरह में पागल हो गई, और विरह में पागल होकर के सब लताओं से सब वृक्षों से पूछने लगी, पक्षियों से पूछने लगी, पशुओं से पूछने लगी हमारे श्याम सुंदर को कहीं देखा है, हमारे किशोरी को कहीं देखा है। और भगवान के विरह में भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक गोपी पुत्रा बन गई, एक कृष्ण बन के उद्धार कर रहे हैं। एक गोपी ने अपनी चुन्नी को ऐसे गोवर्धन बना लिया और दूसरी ने धारण
करने लगी, एक क्षण भी भगवान को नहीं भूल पाई। इधर भगवान राधा जी को लेकर चलते जा रहे हैं, वेणुवादन किया भगवान ने। तो श्री राधा जी कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आप कहाँ लिए जा रहे हो? अब मुझसे नहीं चला जाता, मैं थक गई हूँ। तो भगवान ने कहा, ठीक है श्री राधे, वो सामने एक टीला है, उस पर तुम चढ़ जाओ, मैं तुमको अपने कंधे पर ले दूंगा। तो श्री राधा जी मान करके उस टीले पर जब चढ़ी, मिट्टी का टीला उस पर जब चढ़ी, भगवान श्याम सुंदर आए, थोड़े झुके अपने कंधे पे बिठाने के लिए। तो राधा जी को मान आ गया था, तो भगवान तुम राधा जी को छोड़ करके अंतर्धान हो गए। श्री राधा जी मूर्छित होकर के गिर पड़ी, क्योंकि श्याम सुंदर मुझको भी छोड़ गए, और मूर्छित होकर जब गिरी तो उनके मुख से एक ही नाम निकल रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, राधा जी विरह में व्याकुल होकर के नाथ रमण प्रेष और उसके बाद भगवान ने अब तक गोपियों के साथ में रासलीला की थी, अब भगवान ने महारास प्रारंभ कर दिया। महारास प्रारंभ हुआ, एक एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण है। चंद्रमा की गति रुक गई, और एक रात्रि को भगवान ने 6 महीने की रात्रि कर दिया। 6 महीने लिए भगवान ने, अर्थात एक रात्रि को भी 6 महीने की हो गई। और भगवान जब रासलीला भगवान ने महाराज प्रारंभ किया, चंद्रमा में गोपी बन करके भगवान श्री कृष्ण की गोद में आ गए। और इधर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए महादेव, उनको जब पता लगा कि भगवान महाराज करने जा रहे हैं, तो पार्वती के साथ में वहां पे पहुंचे। जैसे ही अंदर जाने लगे, पार्वती तो अंदर चली गई, लेकिन महादेव जी को रोक दिया गोपियों ने, और कहने लगे, बाबा आप ऐसे नहीं जा सकते, यहाँ पर किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, यहाँ गोपी बन के अंदर जाया जाता है। महादेव ने कहा, ठीक है। सुंदर महादेव ने गोपी का रूप धारण किया, और गोपी का रूप धारण करके महादेव जी महाराज में प्रवेश कर गए। भगवान महाराज कर रहे हैं, और महाराज करते करते भगवान श्री राधा जी से कहते हैं, श्री राधे तुम जानती हो नई गोपी कौन सी आई है? श्री राधे कहते, स्वामी मुझको तो मालूम नहीं। कहते, वो देखो एक मोटी गोपी। कौन है ये गोपी? जानती हो ये गोपी कोई और नहीं, ये स्वयं महादेव आए हैं। भगवान राज करते 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 महादेव के पास गए, और जाकर के कहा, आइए आइए गोपेश्वर महादेव, आइए आपका स्वागत है। आज से आप गोपियों के ईश्वर कहलाओगे, और आपके कृपा के बिना कोई भी मेरी महाराज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो आज भी वंशीवट के सामने वृंदावन में जाते हैं, तो वंशीवट के सामने गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पे महादेव जी का श्रृंगार होता है रोज गोपी के रूप में।